नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की क्वेश्चंस की पहली श्रृंखला है। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। उसके बाद हम और भी टॉपिक वाइज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 86, 98, 72 या 64। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। और वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच में, यौगिक आसन करते समय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच में। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है और हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ता जाता है। अतः हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार होता है, उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टांगों में दर्द। MPPSC 2000 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द तथा झंझनाहट आदि लक्षण हृदयाघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? अभी अभी बताया था, सारा हमने दिया था। तो हृदयाघात के जो सटीक लक्षण हैं, जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। तो मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है और हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां आलिंद या एंट्रियम, कभी इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। MPPSC 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में या मेरुरज्जु में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में। हृदय में
ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं और इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं भी कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय के बराबर। तभी आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो है हाथ पकड़ के आपकी धड़कनों का पता लगाता है या आपकी नब्ज़ का पता लगाता है, क्योंकि ये हृदय के बराबर होती हैं। ठीक है, देखते हैं चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं और सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर ही होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 हिस्सा होता है। बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए और बी, यानी कि 6 और 5, इसके दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो 5 से 6 लीटर मतलब 6000 का मतलब 6 लीटर और 5000 का मतलब 5000 मिलीलीटर का मतलब 5 लीटर। इस तरह से आपके ए और बी दोनों ही इसके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक या उपर्युक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला लावा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय में केंद्रीय भाग लौह होता है और एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम से 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरएएस और आरटीएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 4 इसके सही आंसर हैं। यानी कि इसमें लौह होता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है।
जबकि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है। तो प्रतिरक्षा करने का काम WBC का है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, न कि रुधिर वर्णिका का। देखते हैं, कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का एक कोशिकीय भाग है और रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं और लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित या संज्ञा भी दी जाती है। वीर सिपाही की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये यूपी PCS प्री में पूछा जा चुका है, PCS मेंस में ही पूछा गया है और यूपी UDA और LDA में 2001 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कहते हैं यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 to 4। तीसरा ऑप्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य जो है WBC का है, पहले भी मैं बता चुका हूँ और उसके पहले भी आपको डिस्क्रिप्शन में अभी सारी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड PCS प्री में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, सभी को मालूम है क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी पहले भी डिस्कशन में बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य यानी कि मछली, मानव या केंचुआ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ। तो केंचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकीय में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रयुक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको सबको पता होना चाहिए ये आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, यानी रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है तो क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है, उसी के बारे में आपको हर तरह से आना चाहिए कि किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं इसके बारे में। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकीय के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड PCS में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शरीर का क्या कार्य होता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाना, भोजन पाचन में सहायक या खड़े होने में सहायता करना?
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ये तो आपने चेक भी करवाया होगा और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 120 से 80। देखते हैं इसके बारे में। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 तक होता है और धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब और दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? अभी बताया, स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। Hg का मतलब आपको बताना है कि इसमें Hg का क्या मतलब होगा। तो Hg का मतलब है मरकरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80, यानी कि उच्च रक्तचाप 80 और निम्न में 80 होना चाहिए और उच्च में 120 होना चाहिए। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडल दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य क्या है? रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, घट जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब आपको मालूम ही है 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। अभी मैंने बताया आपको इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो देखते हैं इसके बारे में। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। यानी रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्यात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप 760 प्लस 120 बराबर 880 mmHg होगा। यानी कि अतः निर्वात के सापेक्ष कैसा होगा? 880 mmHg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ओ। रक्त वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता होता है क्योंकि इसमें प्रतिजन नहीं होता। प्रतिजन मतलब एंटीजन, और इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। और रक्त वर्ग ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है और एमपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में ही पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिकथन। कथन है हमारा, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, ए सही है या आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। सही आंसर आपको बताना है इसमें क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। अभी बताया था ए बी जो है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप उस पर आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता। अतः ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके मानव रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड थे। तो अभी इसकी श्रृंखला जारी रहेगी। अभी ये पहला पार्ट था। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।